हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप लोगों को भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन या फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी। स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित हैं? तो अगर इनकी बात करते हैं ना, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स की बात करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये हिल्स आप लोगों की कहाँ पर है, कौन सा स्टेट में है। ए है मेघालय में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस यानी कि पार हिमालय में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस यानी कि पार हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो वो है आपकी शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है थर्ड, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है? तो हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो शामिल नहीं है, देखो, बृहद हिमालय आता है, लघु हिमालय आता है, शिवालिक भी आता है, बट काराकोरम नहीं आता। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। कलिम्पोंग को ल्हासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कलिम्पोंग को ल्हासा से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो दर्रा कौन सा है? तो वो है जेलेपला। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में सबसे गहन अपरदन कहाँ हुआ है? हिमालय में सबसे गहन अपरदन कहाँ हुआ है? तो ये शिवालिक उपांत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? शिवालिक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है या भाग था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, अगर आपसे ये पूछेगा तो भूगर्भिक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भारत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा, शिवालिक उपांत में आ जाएगा। सबसे गहन अपरदन कहाँ हुआ है? शिवालिक उपांत में। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल डेजर्ट है? इनमें से कौन सा जो है मरुस्थल है, डेजर्ट है? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसका आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो भाई, यदि देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से भिन्न होता। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये भाग है तराई। कहाँ पर? तराई भाग में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व में सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व जाएंगे, तो आंसर इस प्रकार होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या कहता है? केरल का कुट्टानाड है ना, कुट्टानाडु क्षेत्र किसके लिए फेमस है? तो ये कुट्टानाडु जो केरल का क्षेत्र है ये फेमस है किस चीज के लिए? आपको पता होना चाहिए, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट आंसर दीजिएगा, कौन सा कथन गलत है?
भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये भी सही। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है, नहीं, ऑप्शन सी। ये आपका यहाँ पर गलत है। बाकी भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी सही। क्वेश्चन नंबर 13, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र? तो ये उदाहरण है ऑप्शन 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी, गिरिपद की स्थिति का। किसका है? गिरिपद की स्थिति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इस विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर इसे कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर अब आपको बताना है कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय कितनी है? पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय कितनी अधिक है, कम है, समान है या कोई नहीं? आंसर भी कम है। क्या है? 16 का भी कम है। लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो ये है शिवालिक और महान हिमालय। शिवालिक और महान, ऑप्शन बी। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिएगा। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है वो बताना है। उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में आपको याद रखना है, सबसे पहले आएगा धौलाधर, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? इनमें से कौन अक्साई चाइना का भाग है? तो वो है लद्दाख पठार। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद की अगर बात करते हैं ना, तो वो है रुंडन। कौन सा है? रुंडन। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? पटकाई श्रेणियां। पीर पंजाल श्रेणी कहां पर लोकेटेड है? पीर पंजाल श्रेणी कहां पर लोकेटेड है? जब आप इंडिया का मैप ओपन करेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा JNK में, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 23 का बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? 24 का सी, प्रायद्वीपीय पठार। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में लोकेटेड है? 25, वृहत हिमालय और पीर पंजाल हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन का क्या है? उदाहरण है। तो इनमें से कौन अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन का क्या है? उदाहरण है अरावली। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी लोकेटेड है? 28, सतपुड़ा की श्रेणी। कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, लोकेटेड नहीं है? गुरला माधांता। गुरला माधांता। उत्तर से दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है तो यहाँ पर सबसे पहले तो आएगा भाई आप लोगों का
नल्ला मलाई। कौन सा आएगा? नल्ला मलाई आएगा। और फिर नल्ला मलाई के बाद आएगा आप लोगों का जवादी पहाड़ी आएगा, नल्ला मलाई, जवादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी आएंगी। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइएगा। तो यहाँ पर 31 का महादेव पर्वत श्रृंखला है, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला है, फिर छोटा नागपुर पठार है, फिर खासी की पहाड़ी, ऑप्शन ए। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डॉट डॉट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटका में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? 32 का ध्यान दीजिएगा, जो सही आंसर होगा वो जाएगा बी, सह्याद्री। क्या कहा जाता है? सह्याद्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है? तो वो है नीलगिरी। कौन सी है? नीलगिरी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है आपसे पूछा गया है 34। तो देखो भाई, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लोकेटेड है क्या, या अधिक ऊंचाई पर है? नहीं भाई, पश्चिमी घाट में अनायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल, अनायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी, जिसकी हाइट 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। और ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? वो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? अजंता। कौन सी है? अजंता, ऑप्शन सी। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम में लगभग 45 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन बी, रमन सागर पर्वत। तो 36 का ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोंकण तट। क्या कहा जाता है? इसे कोंकण तट कहते हैं। देखो भाई, कोंकण तट हो गया, फिर आपका मालाबार तट हो जाता है। आपको पता ही है केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग से कौन सा देश भारत से पृथक होता है? तो वो है श्रीलंका, ऑप्शन सी। व्हीलर द्वीप है ना, व्हीलर आइसलैंड का नया नाम क्या है? 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट, सी बीच, कौन सा है? मरीना तट हो जाएगा, तमिलनाडु का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? 41 का सी हो जाएगा, शिवकिला। कौन सा है? शिवकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो वो है नाथुला। साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ पर है? तो 43 का बी, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? सो डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच में है? ऑप्शन बी, दक्षिणी व लिटिल अंडमान के बीच में है। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? 45 का सी, भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं?
इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से आप जानते हैं, 48 का C। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा बी, असम। सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर है, ऑप्शन ए। समतल तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो समतल तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन सी, कुमायूं हिमालय। क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट, अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है कहाँ? अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो कहाँ पर लोकेटेड है? 52 का बी, म्यांमार। नेक्स्ट आपका है निम्न हिमालय और डॉट डॉट के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। निम्न हिमालय और डॉट डॉट, तो यहाँ पर याद रखना, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? 54 का सी हो जाएगा, दक्षिणी। क्या हो जाएगा? दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी और पूर्वी पीर पंजाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। 56 आप लोगों का है। तो बुमला दर्रे की बात करते तो बुमला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, या फिर आपका अरुणाचल में है, या सिक्किम में है, या उत्तराखंड में है। सो देखो भाई, बुमला दर्रा आपका अरुणाचल में है। जलपला आप लोगों को पता है कहाँ पर है? जलपला सिक्किम में है। जलपला। मुलिंगला दर्रे की बात करते हैं तो वो उत्तराखंड में है, और शिपकिला की बात करते हैं तो हिमाचल में। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन बी। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? हिमालय के किस भाग पर करेवा या भू आकृति पाई जाती है? तो वो है आपका कश्मीर हिमालय, ऑप्शन डी। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो 58 का ए, श्रीनगर और लेह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है? ऑप्शन सी, टेथिस सागर। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य लोकेटेड है? ऑप्शन ए, लद्दाख और पीर पंजाल। 60 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो वो है हिमाचल में। इलायची पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? इलायची पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर लोकेटेड है? केरल और तमिलनाडु। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और सही युग्म कौन सा है यह आपने बताना है। 63 का यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, जो सही युग्म है, एक तो हो जाएगा आपका महादेव पहाड़ी मध्य भारत, दूसरा है मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? 64, ऑप्शन डी, अनाईमुडी। कौन सा है? अनाईमुडी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? 65 का ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी होगा, मांडव पहाड़ी, क्योंकि ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है मांडव पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है, राइट। तो सूची 1 को सूची 2 से आप मैच कीजिएगा और सही आंसर बताइए। सबसे ऊंची चोटी, राज्य और राज्य दिए गए हैं।
100 राज्यों को मैच करेंगे और यहाँ पर जो सही परफेक्ट आंसर होगा 66 का वो क्या होगा? केरल की अगर बात करते हैं तो केरल में आपको याद रखना है वो हो जाएगा नयमुदी, ठीक है। नागालैंड की अगर बात करती हूँ तो वो होगा सारामती। उत्तराखंड का आपको पता ही है नंदा देवी है और तमिलनाडु का दुद्दा पेटा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप लोगों का है 67, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सैडल पीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 68, सूची 1 को सूची 2 से आपने कूट करके मिलाना है। घाटी और राज्य आपके दिए गए हैं। सो घाटी में मुरखा घाटी की बात करते हैं तो ये लद्दाख में है। जुकू घाटी की अगर बात करती हूँ तो ये नागालैंड में है। सांगला घाटी की बात करती हूँ तो हिमाचल प्रदेश में है। युथांग घाटी की बात करती हूँ तो वो सिक्किम में है। इस प्रकार जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणियों में यहाँ पर कौन सा आता है? 69, हिमाद्री श्रेणी आता है। गौरलाटा चोटी किस पाठ पर स्थित है? तो गौरलाटा चोटी कहाँ पर है? तो ये है सामरी पाठ पर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। देखो ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो पहले आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, जैसे कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोशी। कौन सी है? राकापोशी। ये क्या तीव्र चोटी? विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी ये कौन सी श्रेणी में आती है? तो ये आती है लद्दाख श्रेणी में। कहाँ पर? लद्दाख श्रेणी में आती है। अच्छा, जो ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट है ये दोनों कहाँ पर आकर के मिलते हैं? तो ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर के मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है ये आपसे पूछा जाता है? तो ये है तमिल एंड केरल में। क्लियर है? महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच जो पश्चिमी घाट है या पश्चिमी तट है वहां उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कोंकण तट के नाम से आप जानते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो एक रेजिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग आपने ध्यान रखना है। क्या? तराई भाग। पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? ये क्वेश्चन आपका आता है तो वो वन है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है, अरावली श्रेणियां जो है इनकी अनुमानित आयु कितनी है? तो इनकी आयु 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है बताएंगे आप? सागर माथा के नाम से। अच्छा, एक चीज हिमालय पर बता देती हूँ। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग यानी कि वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत का क्षेत्र भी कहते हैं, वृहत हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, बाह्य जिसे बाह्य हिमालय, उप हिमालय, शिवालिक हिमालय, तीनों ही एक ही के नाम है। ये ध्यान रखना है। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी अगर आपसे पूछेगा तो वो कौन सा है? वृहत हिमालय है। क्लियर हुआ इतना? ये चीज आपने याद रखी। लघु हिमालय किन श्रेणियों के बीच में स्थित है? लघु हिमालय किन श्रेणियों के बीच में है? तो ये महान और शिवालिक हिमालयों के बीच में है। ये चीज आपने याद रखनी है। वृहत हिमालय की औसत हाइट कितनी है? लगभग एवरेजन हाइट 6100 मीटर है। कितनी है? 6100 मीटर है। महेंद्रगिरी, आप बताओ मुझे महेंद्रगिरी की जो हाइट है वो कितना मीटर है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है गुरु शिखर। कितनी हाइट है? 1722 मीटर इसकी हाइट है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जिसे अराकान योमा किस देश में लोकेटेड है? तो ये म्यांमार, आपने ध्यान रखना है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में लोकेटेड है? धौलाधार और पीर पंजाल। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच में आपसे पूछेगा? तो पालघाट दर्रा याद रखना है, ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में लोकेटेड है।
क्लियर है? चलो भाई, इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है यहाँ से? हाँ, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूभाग में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो रत्नाकर हम किसे कहा जाता है? हिंद महासागर का। किसका था? हिंद महासागर का। तो ये थे वही कुछ क्वेश्चंस आप लोगों का भौतिक संरचना से रिलेटेड। और भी क्वेश्चन है जिसे हम करते रहेंगे, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो द्वीप याद रखना है, पंबन द्वीप है रामेश्वरम का। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप याद कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।